दिस होल पैच इज ह्यूज, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है टाइगर। हम ऐसे ही आगे आगे टूरिज्म डेफिनेटली हेल्प्स इन टाइगर कंजर्वेशन। कान्हा में अगर आ रहे हो तो वहाँ के कैंटीन के समोसे खाने तो बनते हैं बिकॉज दे माइंड ब्लोइंग। ऐसे लगा दोपहर की सफारी गई पानी में। मिल गया टाइगर। Hi everyone, this vlog is in continuation to the previous one, so if you haven't watched that, please do. Kanha is also the reason why I got into wildlife so crazily. खड़े रहो ना आप। अच्छा आप खड़े ही हो। यहाँ पे खड़े रहो आप। यहाँ पे वहाँ पे अजय देवगन के जैसे पैर ये करके। ये पहाड़ी दिख रहा है ना, पत्थरों के पीछे से 9 नंबर रोड की तरफ भी जा सकते हैं। इसलिए हम एक बार पीछे तक चेक करके आते हैं, क्योंकि बच्चों का ना ऐसा कोई फिक्स्ड रूट वैसे भी नहीं रहता है, बहुत ही मतलब जैसे मन मर्जी यहाँ से गए वहाँ से निकले। दे डोंट हैव अ फिक्स्ड रूट लाइक अडल्ट टाइगर्स हैव। अडल्ट टाइगर्स जब चलना शुरू करते हैं तो वो एक टारगेट होता है उनके दिमाग में कि टेरिटरी मार्किंग करनी है या तो किल के लिए निकलना है। बच्चों का वो सीन नहीं होता, वो खेलते कूदते कहीं भी जाके कहीं से भी निकल सकते हैं। तो अब अंदर गए और काफ़ी देर अंदर ही हैं, तो वी डोंट नो वेयर दे विल कम आउट फ्रॉम। सम व्हीकल्स आर ऑलरेडी पार्क्ड हियर। वी माइट गो एंड चेक द अदर साइड जस्ट इन केस if they come out from there. But again this whole patch is huge, मतलब आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा पैच है। दिस व्हीकल अब जिससे हमने बात की, उन्होंने सुबह सुबह वो बच्चे को सांबर डियर को स्टॉक करते हुए देखा और जैसे ही गाड़ी पहुंची वो उठ के अंदर चला गया बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अराउंड जिप्सी व्हीकल। उस हिसाब से कह रहे हैं कि सुनैना के बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि नीलम के बच्चे गाड़ी देख के गाड़ी के पास आते हैं। बिहेवियर से भी पता चलता है कि कौन सा टाइगर हो सकता है। हम उसी पैच जहाँ से हमने बच्चे देखे थे और वो जहाँ अंदर घुसे थे उसका ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। डायरेक्शन यही थी उनके आने की। मिस्ट अभी भी बहुत मस्त दिख रही है, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। ये हमको जूनियर बजरंग के पंजे मिले थे ना जी, वो कहाँ गया होगा? हो सकता है मैम यहाँ आके सोया हो। जो हमने बच्चे अभी साइटिंग हुई अपने को, ये सुनैना के बच्चे हो सकते हैं और जूनियर उनका पिता है। ओह, नीलम के बच्चों का बाप कौन है? नीलम के बच्चों का बाप जो है भोइंडवरा मेल है। हाँ, भोइंडवरा मेल अभी क्या है, इस टेरिटरी से गया है वो, क्योंकि इस टेरिटरी में जूनियर भी रह रहा है। हाँ। और अगर वो नीचे किसली की तरफ जाता है तो वहाँ पे DB2 है और MB3 मेल बच्चा जो जिसने हमें साइटिंग हुई, हाँ, महावीर मेल वो है। और इसके अलावा वो नीला नाला के साथ भी उसकी फाइट हुई थी, तो बड़ा एरिया था उसका। उसकी उम्र क्या है अभी? उम्र उसकी लगभग 10 के ऊपर है मैम, भोइंडवरा मेल। अच्छा, तो अभी वो बफर होगा। मई से हमें वो टाइगर नहीं दिखा है। अभी यंग टाइगर आ गया ना मेल उसके एरिया पे। जूनियर बजरंग की एज क्या होगी अभी? जूनियर बजरंग 8-9 ईयर्स। तो अगर जूनियर बजरंग यहाँ तक गया है अंदर तक, क्योंकि उसके पंजे देखते हुए ही हम वहाँ गए और हमें पता चला कि टाइगर अंदर बैठे हुए तो दिखे बच्चे, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि जूनियर बजरंग अंदर है। द एंटायर फैमिली इज़ देयर बिकॉज इफ़ इट वॉजेंट सुनैनाज कब्स, जूनियर बजरंग टॉलरेट नहीं करता वो बच्चों को। बच्चे किसी के भी हों मिले दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दोबारा जा रहे हैं हम वहीं जहाँ बच्चों को देखा था। यही चक्कर लगाते रहेंगे अभी कुछ समय। तो कैसे पता? वो गाड़ियों की मूवमेंट से सब इकट्ठा हो गए। टाइगर शायद दिख रहा है। फोटो भी नहीं खींची। अपोजिट डायरेक्शन में हम जाके बैठे थे, वहीं पे जहाँ बच्चे अंदर गए शायद वहीं पे है टाइगर। उसी जगह पे सारी जिप्सीज लगे हैं जहाँ से हम छोड़ के गए थे। शायद आ गए बच्चे थोड़ा ओपन में, वही अंदर चल के झाड़ी में ऊपर की तरफ गए। तो हमारा जो एंटिसिपेशन था कि उस तरफ जाएंगे उसी डायरेक्शन में है, लेकिन अभी भी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, जा ही रहे। तो यहाँ पे कुछ जिप्सीज को दिख रहा है बट ना के बराबर है, बहुत मूवमेंट में अंदर चल रहा है। दैट इज व्हाट द वेजिटेशन इज सो टॉल, यू ओनली व्हेन द टाइगर्स मूव। और दो गैप्स के बीच में से अगर उसका ऑरेंज कोट दिखता है तभी पता चल रहा है कि वहाँ टाइगर है। टाइगर यहाँ पे दिख रहा है टाइगर। हम ऐसे ही आगे वो पत्थर में बैठा, वो बैठा। माय गुडनेस।
बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ मूवमेंट करेंगे कुछ पता नहीं है। वो इसी पैच में गोल 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 घूम रहा है। हम आगे जा रहे तो आया था पत्थर के पास, जब तक मैं रिकॉर्डिंग प्रेस करती तब तक मुड़ के फिर पीछे चला गया और इस रॉक पे जाके बैठा। तो ही जस्ट मूविंग एनीवेयर, यू नो, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ ऐसे करने को है नहीं। अभी सुबह सुबह एक्टिव है थोड़े, जस्ट प्लेइंग अराउंड, हैविंग फन, स्निफिंग। हम छोड़ गए उन बच्चों को वहाँ पे क्योंकि एक तो मूवमेंट बहुत अंदर अंदर हो रही है और इतने बोल्ड नहीं है, तो बाहर आने के चांसेस ना के बराबर है। और इतनी जिप्सीज खड़ी है वहाँ पे, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता। और जिस डायरेक्शन में वो जा रहे अंदर का ही मूवमेंट है। आगे नीलम और बच्चे को ये गाड़ी देख के आ रही है, वो भी बहुत दूर है, बट दोज कब्स बिकॉज दे विद द मदर, हो सकता है थोड़ा बाहर आए या रोड की तरफ आए, वी डोंट नो। वी आर गोइंग टू चेक देम बिकॉज एट लीस्ट देन विल सी मोर टाइगर्स टुडे। आई हैव नॉट सीन नीलम्स कब्स। तो दूर और थोड़े नंबर्स मेरे बढ़ जाएंगे, टाइगर नंबर्स एज दे से। व्हाट अ लवली मॉर्निंग इट दिस इज, व्हाट अ लवली मॉर्निंग। द सन इज हाई अप देयर बट स्टिल वी कैन सी अ लॉट ऑफ मिस्ट। हम लोगों को एक ही मिला अभी। अच्छा यहीं पे ना, म्यूजियम के पास से दिख रहा है। म्यूजियम के पास से देखें क्या। ये वो नहीं होते एंट्स चलते चलते वो पास करते हैं, वैसे होता है ये मैसेंजर सिस्टम। लाइक जाते जाते यू स्टॉप एंड यू कन्वे लाइक व्हाट इज इट दैट यू हैव सीन, व्हाट इज इट दैट दे हैव सीन, वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, गेट अपडेट्स एंड देन वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही है इस तरफ से, शायद नीलम और बच्चों को देख कर ही आ रही है। दिख रहे? नहीं वो अंदर हो गया है। किस तरफ गए? फेंसेस में नीलम को देखते हैं, अगर अंदर की तरफ चली गई है कह रहे हैं, बट चांसेस तो है। Neelam was injured a lot last year. She had territorial fights with Mohini and I think one of her cubs from a previous litter, female cub, बहुत injured थी. I think 3-4 बार उसकी सर्जरी की डिपार्टमेंट ने, और उसके 3 बच्चे थे, तो बच्चों के रहते हुए फेंस के अंदर नीलम को ट्रैंकुलाइज करके उस पर सर्जरी की जाती थी और फीड किया जाता था. तो विच इज़ वाई द कब्स हैव ऑल्सो मेड इट. इट्स अ ह्यूज विक्ट्री नॉट जस्ट फॉर द पार्क बट ऑल्सो फॉर यू नो इन टर्म्स ऑफ टाइगर कंजर्वेशन. एक माँ अगर बचती है तो उसके पीछे 3-4 बच्चे जो ग्रोइंग अप स्टेज में रहते हैं वो भी फिर सर्वाइव कर जाते हैं. तो अगर नीलम को कुछ हो जाता है तो बच्चे नहीं बचते. एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज टास्क दैट द डिपार्टमेंट टुक अप. ऑफ कोर्स थैंक्स टू द टूरिस्ट ऑल्सो, जिन्होंने बार बार वो चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर किया कि नीलम इज नॉट लुकिंग फाइन, शी हैज बिग वुंड्स, लाइक यू नो शी हैड अ कंप्लीट स्प्लिट ईयर ऑन हर चीक. ये जब तक टूरिस्ट नहीं बताते हैं डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है, क्योंकि पेट्रोलिंग जितनी भी हद तक माहौत मतलब एलिफेंट से की जाती है उसमें भी एक हद तक पता चलता है. अगर टाइगर बिल्कुल ही इमोबाइल पोजीशन में कुछ दिनों तक है तभी पता चलता है कि टाइगर इज़ नॉट वेल. बट व्हेन टूरिस्ट एंड फोटोग्राफर्स दे कम एंड दे टेक पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स, क्लोज शॉट्स मिले तभी पता चलता है कहाँ कुछ अगर इंजरी है तो. एंड इफ दैट report is then given to the department gets active. Tourism definitely helps in tiger conservation because the tigers that are there in tourism area is indirectly उनका पेट्रोलिंग होता रहता है हमारी वजह से, हमारी मतलब टूरिस्ट की वजह से. You know, to blame sometimes there are people who say कि we or wildlifers we come into the jungles and we disturb wildlife. It is not true. Tigers in the tourism zone are so used to being around the gypsies. नाश्ता वाश्ता करके सेंटर पॉइंट से निकल गए हम. कैंटीन के समोसे, कान्हा में अगर आ रहे हो कान्हा जोन में तो वहाँ के कैंटीन के समोसे खाने तो बनते हैं बिकॉज दे माइंड ब्लोइंग, पाइपिंग हॉट, क्रिस्प एंड द स्टफिंग, आलू का जो स्टफिंग है बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये लोग. 5 टाइगर्स के साथ सुबह की सफारी हुई ख़त्म और अब बारी है हमारी दोपहर की सफारी की. Day 3 सफारी 5 in Kanha. We are going to Mukhi again, the same zone that we had gone
yesterday in the evening. बारिश जम के हुई है सुबह की सफारी के बाद। जैसे ही हम पहुंचे रिजॉर्ट, ऐसे बादल गरजे हैं, मतलब ऐसे लगा दोपहर की सफारी गई पानी में लेकिन नहीं, बारिश तो रुक गई। मौसम बड़ा ठंडा ठंडा है, लेकिन फॉरेस्ट इज लुकिंग क्लीन एंड फ्रेश एंड लश। अभी पहुंच रहे हैं डीजे के एरिया में। ये जो वाटर बॉडी देखी थी, यहाँ पे डीजे और बच्चे भी बैठते थे इन द लास्ट सीजन। द डीजे दावा जंडी फीमेल। I want to see her before I go, but I don't want to say it also because every time I say I want to see the queen, I don't get the queen. बच्ची है। मिल गया टाइगर। ये लाइन हो सकती है, ये डीजे की बेटी। She's gone inside now. She also stopped and all. My God. चले तेरी साइड डाल। The kind of chaos in the world. My God, crazy sighting of DJ. Look at the number of gypsies that are there, and she walked head on. Getting a shot in these many gypsies was insane. First we missed her, but nevertheless got a good one. I didn't know what to do, whether to take it on the phone, whether to take it on the camera. Should I do it vertical? Should I do it horizontal? Should I take a photo? I was like
crazy. But what a bold female, DJ9. Very bold, very fierce. With the way she was walking itself, we could see that she might turn into a dominant tigress in this area. MJ तो कह रहे हैं कि हो सकता है वो अपनी माँ को यहाँ से बाहर कर दे, तो पता नहीं क्या होगा आगे चल के. Another 2-3 months or maybe another year we'll come to know. She started marking. She's already, मतलब ऐसे था कि चल रही है. Suddenly she jumped off the track, went downhill to chase a cheetal, and then we thought she'll come somewhere, and then she was out again at the same spot. तो बहुत ही erratic movement भी चल रहा है, टेरिटरी मार्किंग कर रही है, बट अभी फिक्स्ड रूट नहीं है. अभी जा रहे हैं वही महावीर के एरिया में, वो हमारे एग्जिट के रूट पे है, तो वो आता ही आता है एरिया. तो थोड़ा टाइम लेके निकल रहे हैं कि अगर वो टाइगर भी मूवमेंट में मिल जाए और एक अच्छा सा शॉट. आई वांट टू टेक इमेजेस एक्चुअली. मैं ज़्यादा वीडियो पे ही फोकस किया है मैंने इस पूरे कान्हा के ट्रिप में स्पेशली. अभी तो मैंने DJ9 का एक भी फ़ोटो नहीं खींचा, बिकॉज इतना कम टाइम था, वो इतना शॉर्ट विंडो था कि या तो वीडियो लो या तो फ़ोटो लो, दोनों करने के चक्कर में ना ये मिलता ना वो मिलता. बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है अभी. जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे ठंड बढ़ रही है. मगर आई रिमेंबर मैंने लास्ट मार्च में भी ऐसी, मार्च में मतलब पीक समर्स में दोपहर की सफारी में हम आए थे. ऑब्वियसली समर टाइम है तो बारिश का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था. बारिश के हेल स्टॉर्म्स, मतलब बर्फ़ के गोले गिर रहे थे हमारी गाड़ी पे इन द मिडल ऑफ द सफारी. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. ताड़ पत्री लगा के पकड़ के हाथ में आधा पानी अंदर, वो सब करके आधी सफारी ख़त्म हो गई हमारी, और हमें लगा अभी कुछ नहीं मिलना. कहते कहते एग्जिट के रूट पे DJ और एक बच्चा हेड ऑन मिला था. सिमिलर वेदर, सेम मिस्टी, सो आई कुड connect this episode with that one. So that is that for today's safari, I think, unless we see another tiger on our way out. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, it's never over until it's over. अभी टाइम है, देखते हैं क्या मिलता है. DJ नहीं मिली अभी इस सफारी में, और कल हमारी सफारी शायद किसली से हो, यहाँ से हो भी नहीं, पता नहीं. I don't know if I'll get to see DJ, and if like how these local people are anticipating, guides हो गए या MJ हो गए, कि DJ9 अगर DJ को यहाँ से बाहर कर देती है तो फिर तो उसकी साइटिंग और कम होती जाएगी. I don't know. I might go back with another empty ये of seeing the Queen of Mukke. निकलते निकलते और एक टाइगर दिख गया, बहुत दूर है, सफाई कर रही है, मतलब क्लीनिंग हर फेस विद द पॉज एंड ऑल दैट, शी इज डूइंग ग्रूमिंग. उठ सकती है, अभी थोड़ा सामने बैठी थी कहते हैं, जिस गाड़ी ने पहले देखा, और बाद में उठ के अंदर चली गई. आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, उधर भी जा सकती है, यहाँ भी आ सकती है, वी डोंट नो. 5 मिनट रुकेंगे वरना छोड़ के चले जाएंगे. बैठी भी ऐसी जगह पे है कि फेस पे ही उसके बहुत सारी झाड़ी आ रही है. इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.